क्या जानते हो, आवेश की इकाई होती है कूलाम। अब कूलाम क्या होता है, तो आप लोग जरा सा क्लास 9th वाला टॉपिक को माइंड में ले आए। कल इसका मैंने हिंट दे दिया, आप पढ़ रहे थे कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यस तो बोलो क्रिया गुणा कर लीजिए। यस तो Q I T। यस अब बोलिए धारा को आप नापते हैं एम्पीयर, यस समय को सेकंड मतलब एम्पीयर गुणे सेकंड को ही हम लोग कूलाम कूलाम कहते हैं। यस सर तो अब हमने आपसे पूछा कि कूलाम क्या है, यस तो बोलो अब आपको पता चल चुका है। यस सर कूलाम इज इक्वल टू सेकंड। अब चलिए दूसरी बात को ध्यान से लीजिए। जब आप क्लास 11th में थे तो आपने जितनी भी भौतिक राशियां थी, फिजिकल फैक्टर, यस सबका अपने डायमेंशनल फार्मूला एमकेएस सिस्टम में निकाला था। लेकिन अब जैसा कि पिछले दिन मैंने आपको पूरा स्कोप दिखाया था, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का ही टोटल रोल है। यस 5 खंडों में लाइट छोड़ के, यानी 60 नंबर की सवाल इलेक्ट्रिसिटी को बेस यस कहा था कि नहीं? यस तो आपकी जितनी भी फिजिकल फैक्टर होंगी वो सब के सब अब एमकेएस सिस्टम में नहीं, एमकेएसए सिस्टम के हिसाब से डायमेंशन निकाला जाएगा। यस जैसे कि आपको याद है कि आपके पास कुल 7 मूल राशियां होंगी। यस एक लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय यानी कि टाइम, यस टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, यस ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल। सही है? यस तो बोलो लंबाई को आप मेजर करते हो मीटर, मास को किलोग्राम, किलोग्राम, समय को सेकंड, टेम्परेचर को बोलो केल्विन, करंट को एम्पीयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और मोल को मोल। तो मैंने क्या बोला था कि ये दो लोगों की डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इनकी होती है। तो मीटर की डायमेंशन है, किलोग्राम की है, सेकंड की टी, केल्विन का थीटा, एम्पीयर का ए। तो अब 12 में जितनी फिजिकल फैक्टर हैं सबकी डायमेंशन एम के एम, अब देखो एम के एसए सिस्टम से निकालना। यस वहाँ एम के एस में निकालना है। यस अब उसके हिसाब से लंबाई होगी तो उसका डायमेंशन एल एल, रहेगा, द्रव्यमान का एम, समय का टी, कैपिटल टी, यस, टेम्परेचर का क्यू, और करंट का ए। आप शायद समझ गए होंगे। यस तो बोलो डायमेंशन क्या आ गया, एम्पीयर का ए, सेकंड का टी। तो आवेश का डायमेंशन 80। अब बोलो अगर इस सिस्टम में लिखें तो क्या हम इसे m पावर नॉट, l पावर नॉट, e पावर 1, a पावर 1 लिख सकते हैं। यस तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, बट जानते दोनों हो। यस ओके, यस या वैद्युत नो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, यस सर अब लेकर सपोज जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई ए बॉडी है और वह धन या ऋण, कल का पढ़े कोई चार्ज होता है। यस सर किसी से भी चार्ज है। यस जैसे हमने मान लिया कि ए बॉडी है जो धन या ऋण आवेश से चार्ज है। यस तो अभी जैसा एग्जाम्पल शो किया गया उसके हिसाब से
बोलो इसका एरिया कहीं तक होगा। Yes. जैसे सपोज कर लीजिए कि हम कोई चार बॉडी ला रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं तो ये खींच ले रहा है। Yes. फिर यहाँ रख रहे हैं तो भी खींच ले रहा है। Yes. यहाँ रख रहे हैं तो भी खींच और लेगा। सपोज कर लीजिए यहाँ रख दिए तो ये नहीं खींच पाया। Yes. लेकिन जैसे ही यहाँ से अंदर किए वैसे ही खींच लिया। Yes. इसका मतलब कि इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ तक है। Yes. जैसे उन्होंने वहाँ आदमी खड़ा था नहीं बोला इन्होंने, जैसे वो बाउंड्री पे चढ़ा तब इन्होंने अपना दिखाया महाकाल अवतार, राइट है। तो हियर द सेम थिंग इज हैपनिंग। अब ये जो आवेश हमने टेस्टिंग चार्ज होता है इसे हम टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। Yes. परीक्षण कर रहे हैं ना इससे। जैसे आप टेस्टर से परीक्षण करते हैं ना लाइन है कि नहीं। Yes, sir. तो देन वी आर टेस्टिंग चार्ज। अब ये टेस्टिंग चार्ज हम यहाँ रख रहे हैं तो देन ये खींच ले रहा है। Yes. इसका मतलब कि इसका एरिया यहाँ पे है। Yes. अब आप सोच रहे होंगे क्या एक ही क्षेत्र में है? तो नहीं, अगर ये यहाँ से r डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस में सराउंडिंग हो। Yes. जैसे आप लोग भगवान जी लोग का फोटो देखते हैं तो उनके चारों तरफ तेज दिखाया जाता है। Yes. तो वो देखिए तेज अगर दिख रहा है तो वो ओनली इन वन डायरेक्शन ऐसा नहीं है। Yes. सराउंडिंग अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा क्षेत्र हमारे बॉडी के चारों चारों। दैट इज स्फीयर। Yes. इसीलिए बेटा देखोगे जब हम दो व्यक्ति एक दूसरे के पास आते हैं तो या तो हम लोग का मन करता है कि हम लोग एक दूसरे के पास बने रहें Yes. या मन करता है जल्दी भाग जाएं। दोनों बात होती है। Yes. जैसे आप क्या कहते हो फलाने के यहाँ गए थे तो बड़ा मजा आ रहा था, मन कर रहा था और रुके। या कभी कभी कहते हो अरे यार उसके यहाँ गए थे ना तो मन कर रहा था कब भाग जाए यहाँ से। इसका मतलब कि दोनों का जो स्फीयर एरिया है अगर वह अपोजिट है तब तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Yes. यानी लविंग नेचर है। और अगर वो हेट्रेड है तो वो रिपल्स कर रहे हैं। Yes. इसीलिए सुकरात ने कहा था कि हमें ये विचार कभी नहीं करना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, नीतिगत है कि नहीं, मेरे विचारों से दूसरे को क्षति तो नहीं हो रही है। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हमारा स्फीयर पॉजिटिव होता है और लोग इससे मेरे व्यक्तित्व के निर्माण होने से मेरे व्यक्तित्व से लोग आकर्षित होते हैं। इसीलिए विषय दूसरे के बारे में न होकर अपने बारे में होना चाहिए कि हाउ टू गुड, कैसे अच्छा बना जाए, हाउ टू गेट द गुड कंडक्ट, कैसे अच्छे आचरण डेवलप किए जाए, एंड हाउ टू क्रिएट द प्रॉपर्टी, कैसे एक अच्छे गुण विकसित किए जाए, Yes. बनाए जाए। ये मेरा टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक ये कभी नहीं होना चाहिए वो क्या कह रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, कल उसने ऐसा किया, ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारा पहले नुकसान होगा, राइट है। Yes. और व्यक्तित्व गिर जाएगा। तो ये चीजों का ख्याल करना चाहिए। तो द सेम थिंग इज हियर। तो बोल रहे जो चार क्षेत्र बना ना वो क्षेत्र केवल एक दिशा में नहीं बनेगा, चारों ओर बनेगा। अब इस घटना को देख करके हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के परितम चारों तरफ चारों का वह एरिया जिसमें अगर हम कोई टेस्टिंग चार्ज ले आते हैं तो यह उसे अपनी ओर या तो खींच लेता है या तो दूर भगा देता है। Yes. तो वही पूरा एरिया उस आवेश का आवेशित क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शुभम कर लिया, उस बाउंड्री में कोई घुसेगा तब ये बोलेंगे Yes. बाउंड्री के बाहर आया। तो he will not say something, only he will either revoke or welcome him। यदि इनका परिचय होगा तो उसको बुलाएंगे, कहेंगे मेरे मेहमान आए हुए हैं Yes. और उनको वेलकम करके अपने गेस्ट रूम में ले जाएंगे। और अगर वह इनका अनजाना या अनवांटेड है ना, Yes. तब ये क्या कर रही तो चोर है, मारो 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 ये। तो आइदर व्हाट यू आर सेइंग, जो भी आप कह रहे हो ये उस पर डिपेंड करता है। तो अब मैं इस बात को कह सकता हूँ कि किसी भी आवेश
कि परितल का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को, दिस इज ए टेस्टिंग चार्ज, यस परीक्षण आवेश को ले आने को, इसके कारण उस पर आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल यदि लगता है, अर्थात वो अपनी ओर या तो खींचता है या तो दूर भेजता है, तो उस क्षेत्र को उस आवेश का आवेशित क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? यस प्रॉब्लम नो तो आपने कहा कि इस पूरी सराउंडिंग में होगा। यस अब बताइए, कल का याद है ना कि धन आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन के लूज करने यस तो बोलो इसकी दिशा कहाँ जा रही है? बाहर। तो अब ये देखिए, इसके वैद्युत बल रेखाओं की जो लाइनिंग्स है उनकी दिशा होती है अंदर से बाहर की ओर, ये ठीक है? यस एरो मार रहा हूँ, कटिंग लग गई है। तो ये इसका हो गया, और ये लाइन आप देख रहे हैं सीधी लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, ठीक है? अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में और क्लियर है। चल इतनी आ गई। यस अब अगर मान लो कि यही ए पार्ट की नेगेटिव चार्ज है और इसका भी एरिया r डिस्टेंस तक चार्ज हो है, तो बोलो नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? गेन करने से। तो अब ये बताओ इसकी प्रवृत्ति है लेना। यस तो देखो इसकी फोर्स लाइन बाहर से अंदर की ओर आ रही है। बोलो क्लियर? यस ये प्रॉब्लम नो सर तो धन आवेशित क्षेत्र की जो विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन है वह कण के अंदर से बाहर की ओर कर्व लाइन में होती है। यस सर यस और नेगेटिव का बाहर से अंदर की ओर। देखिए आप लोग अगर इस बल शब्द को ध्यान दें तो आपको मालूम ही है कि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर और वेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है ना, यस सर के साथ साथ हमें दिशा का भी ज्ञान हो। यस सर तो अगर हम कोई बॉडी का नाम के होता है कि ये देखिए फोर्स लगा है, तो आपको ये पता हो गया कि F फोर्स क्वांटिटी में इस दिशा में लगेगा। यस अब आपने कहा था कि जब हम चार्ज ले रहे हैं तो इनकी बल रेखाएं बाहर हैं, इनकी बल रेखाएं बाहर हैं। तो बताओ आपने इसे कहा था ना कि इसके एरिया में अगर टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे तो ये खींचेंगे। तो खींचना यानी पुश करना, यस खींचना यानी पुलिंग, यस और धकेलना यानी पुशिंग। यानी कि पुलिंग और पुशिंग अर्थात धक्का मारना या खींचना। अगर 9th याद करिए तो आपने कहा था कि किसी पिंड पर अगर हम क्या करते हैं उसे धक्का मारते हैं या खींचते हैं तो यदि वो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है देता है तो इसे खिंचाव या धक्का मारना तो है ना, यस बल कहते हैं। यानी फोर्स है। यस यानी बहुत ही सिंपली आपने डिफाइन किया था कि बल हुआ धक्का या खिंचाव है जो वस्तु पर आरोपित करने पर वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो दैट इज फोर्स। बताइए अभी या तो खींच रहा है या तो भगा रहा है, तो बल हुआ कि नहीं? यस हुआ। अब ये बल हुआ तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। यस तो हम कैसे जानेंगे कि ये धकेल रहा है या खींच रहा है? वो जानेंगे डायरेक्शन से, यस राइट? यस अब उसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब जैसे बताइए अगर मैं यहाँ चुंबक रख दिया हूँ और यहाँ एक लोहा रख दिया हूँ और ये इसे खींच रहा है, तो क्या आपको खाली ये घटना होती हुई दिख रही है ना? यस कल होती हुई दिख रही है ये इसे खींच रहा है, या ये भी दिख रहा है कि इसमें से कोई बांध के खींच रहा है? नहीं ना। लेकिन इस घटना को रिप्रेजेंट करना हो
तो आप बताओ काल्पनिक रेखा खींचते हो कि नहीं? Yes. जैसे मैंने ये खींचा कि नहीं, तभी तो आप कह रहे हो ना कि इधर फोर्स लग रहा है। Yes. अब समझ में आया? Yes. उसी तरह चार्ज पे भी हो रहा है। अब जैसे सपोज करो कि देखो ये तुम्हारा धनावेश है, अब ये तुम्हारा ऋणावेश है। अब तुम जानते हो कि इसकी दिशा है अंदर से बाहर की ओर, इसकी दिशा है बाहर से अंदर की अब ओर। समझ में कुछ आया? Yes. अब देखो ये भी देखो, क्लियर है? Yes, sir. अब ऐसे देखो, हम यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए बना रहे हैं, राइट? Yes, sir. अब ऐसे देखते जाओ, अब यहाँ देखो, अब ये सभी मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये इधर भी दिखा देता हूँ। हेलो? Yes. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब व्हाट इज हैपनिंग, बोलो ये सब दिशा अंदर से बाहर, ये देखो अंदर से, और ये सारे डायरेक्शन बाहर से अंदर। अब इतने एरिया में ये सब हो रहा है। Yes. और ये सब दिशाएं मुझे दिखा रही हैं कि ये बल ऐसे लग रही है। Yes. तो अब इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी आवेशित क्षेत्र में खींची गई यह काल्पनिक रेखा, ये सब मैं कल्पना कर रहा हूँ ना कि ऐसे खींच रहा है, वैसे खींच रहा है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये तो इमेजिन हो रहा है ना। Yes. तो किसी भी विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक, बोले सब वक्र रेखाएं, Yes. वक्र रेखाएं जो उसके बल की दिशा को निरूपित करती हैं, वही उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आ गया? Yes. यानी क्या मैंने बोल दिया कि किसी भी विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्राकार रेखाएं Yes. जो उसके चुंबकीय बल, जो उसके विद्युत बल को प्रदर्शित कर रही हैं, वही उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। राइट? Yes. यानी just surround to the any of the charge particle, I mean in that electric field, right? Yes. The drawn curve lines, imaginary curve lines, which are representing the direction of their forces, is known as electric force lines. Clear हो गया? Yes. Any doubt? No. चलिए मैं फिर से हिंदी में बोल देता हूँ। किसी भी बिंदु आवेश अथवा वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी बिंदु आवेश या आवेश के वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक वक्र रेखाएं Yes. जो उसके विद्युत बल को प्रदर्शित प्रदर्शित करती हैं, वही उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। That's clear? Yes. A problem? No. विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब आप लिखने की बजाय पूरा समझिए कि मैं इसीलिए इसे देख करके कैसे इसकी प्रॉपर्टी निकाल रहा हूँ। Yes. अब आप देखेंगे तो आपको ये लाइनिंग आपको बोलेगी और आप सुनेंगे। लेकिन पहली बात तो ये बोल रही है कि सभी बल रेखाओं की दिशा हमेशा प्लस से माइनस से, देखिए बोल रही है ना। Yes, sir. आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. सुनना सीखिए। यानी विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। Yes. दूसरी चीज भी आपको दिख रही है, ये हमेशा कर्व लाइन में चलती है। Yes. यानी ये हमेशा वक्राकार मार्ग में चलती है। Yes. वक्राकार, बकरी वाला बकरा नहीं, ध्यान दीजिए। Yes. लेकिन मेमोराइज करने के लिए उसको एक ले सकते हैं रिडिकुलस पॉइंट। इट ऑलवेज मूव इन द कर्व लाइन। ये देखिए वक्राकार मार्ग में जा रही है। Yes. तीसरा आप एक चीज और खास देख रहे होंगे कि जहां से ये ओरिजिन हो रही है, Yes. वहां देखिए बल रेखाएं सघन हैं। Yes, sir. लेकिन जैसे जैसे दूर जा रही है। Yes, sir.
अरे Yes, sir. तो थर्ड पॉइंट बनता है कि बिंदु आवेश की समीप। यही लिए मैंने आप लोगों को क्लास में भी कई बार बता रखा है कि जो लोग विद्वान होते हैं या जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो हमेशा दूसरे का विरोध नहीं करते। वो उनका विचार है और वो अपने जैसे कि कोई ने कविता लिख दिया, अब कोई कविता लिखा हुआ व्यक्ति आके हमें दिखाए या आपको दिखाए या किसी को दिखाए और कहे कि इसमें से करेक्शन कर दीजिए, तो अगर वह किसी विषय वस्तु पर पहले लिखी गई है और उसी को उसने लिखा है तो उसमें आप गलती सही पकड़ सकते हैं। Yes. लेकिन अगर उसकी सेल्फ मेड है तो आपके हिसाब से उसने अपने मस्तिष्क से जो कविता क्रिएट कर दी वो कविता उसकी सेल्फ की है, उसमें हम गलत सही नहीं खोज सकते। या हम खोजते हैं तो ये गलत है क्योंकि ये उसके दिमाग की उत्पत्ति है। Yes. और आप अगर कुछ करेंगे तो आपके दिमाग की ओरिजिन है। Yes. तो आपके द्वारा रचित कविता उसके द्वारा रचित कविता कोई दूसरा पढ़े वो तय करे कि इसमें अच्छा बुरा क्या है। Yes. या दिमाग कवि का लेखक का कहाँ तक गया है। Yes. तो इसलिए आप लोग ये बात 12 में आ गए तो अब ये जीवन में बड़े काम आने वाली चीज है कि कभी भी दूसरे की बुराई नहीं करनी है और उसकी बात नहीं काटनी है। हाँ, वो हमें पसंद नहीं है, आप उससे मत बोलिए या उससे आप कम डायलॉग रखिए या आवश्यकता अनुसार बोलिए, इसलिए इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes, sir. जब भी कोई देखिए छोटा व्यक्ति उम्र में छोटा हो, रिलेशन में छोटा हो और वो आपके साथ बदतमीजी पेश करता है या आपकी बात काटता है या आपके साथ बहस करता है तो उस स्थिति में आपको उसको इग्नोर करना होगा। यही इसकी मेन चीजें हैं, राइट है? Yes. तो इसलिए आपको ये बात पे ध्यान रखना है और अच्छी तरह ध्यान रखना है, तभी आपकी क्वालिटी डेवलप होगी। लोग आपके कहने से आपको प्रणाम नहीं करेंगे, लोग आपके कहने से सम्मान नहीं करेंगे। जब उनके दिल में ऐसी भावना जागृत होगी तो उनका माइंड कहेगा मुझे अब इनका सम्मान करना चाहिए। तो वो दैट कम बाय देयर ओन स्पिरिट, वो उनकी अपनी इच्छा से जनरेट होगा। दैट्स क्लियर? Yes. तो यही बात आपको ध्यान रखना है। ये देखिए बहुत बड़ी चीज आपको सिखा रहा है। तो अब हमने पिछली लेसन इससे सीखी कि फोर्स लाइंस आर नेवर क्रॉस्ड टू ईच अदर। दैट्स क्लियर? Yes. ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब तो आप ही बताओ कौन सी रेखा है जो एक दूसरे को नहीं काटती? आपके कॉपी में है, देखो समांतर रेखा। Yes. देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना? Yes. कि नहीं है? देखो रेलवे की लाइन है, पटरी, Yes. चंदौली से दिल्ली तक जाओ एक दूसरे को नहीं काटेंगे। Yes. अब काटेंगे तो ट्रेन गिर नहीं जाएगी। Yes. तो ये बात समझ में आ गई? Yes. तो फोर्स लाइंस कभी एक दूसरे को क्रश नहीं करेंगे। और अब अगली पॉइंट देखो, जब ये बल रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत आती हैं, Yes. राइट? Yes. तब इनमें आकर्षण बल यानी फोर्स अट्रैक्शन। Yes. और जब ये बल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी Yes. तो इनमें फोर्स Repulsion. यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। Yes. तो इसीलिए जब आप लोग दो अपोजिट चार्ज लेते हो तो इनकी बल रेखाएं एक दूसरे पर कैसे गिरती हैं? परपेंडिकुलर। Yes, sir. यानी लंबवत, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। देखो ये बल रेखा है। Yes. और इस बल रेखा को देखो 90 डिग्री पे गुजरती Yes. है ना? Yes. तो इसलिए इनमें आकर्षण है। लेकिन यदि हम दोनों समान ले लें तो रिपल्शन हो जाएगा। Yes. क्योंकि तब इनकी बल रेखाएं पैरेलल पड़ने लगेंगी। Yes. आ रहा है समझ में? Yes. कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये विशेषता कुल 7 हैं जिससे हम इनके बारे में ये ज्ञान रख सकते हैं। Yes. कंफर्म हुआ? Yes. चलिए फिर से बता देते हैं। बल रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की हो जाती हैं, Yes. वक्राकार मार्ग में चलती हैं, Yes. बिंदु आवेश के समीप बल रेखाएं सघन और
दूर हटने पर विरल होती हैं, सघन बल रेखाएं होने पर प्रबल बल लगेगा, प्रबल विरल होने पर दुर्बल लगेगा, बल रेखाएं कभी भी कटती नहीं। लंबवत पड़े तो आकर्षण और पैरेलल पड़े तो प्रतिकर्षण। लिख लेंगे कि बोले यस सर, लिख लेंगे। लिखिए। Coulomb's law. Okay. यस देखा होगा आपने, सिंपली अगर कहीं भी लाइन है जैसे कि करंट फ्लो कर रहा है, तो आप लोग 11 में 9-10 में पढ़े थे कि आवेश प्रवाह की दर को रहा है। यस अगर इसमें से आवेश जा रहा है तो बताओ इसके चारों ओर एरिया होगा। यस सर। तो आपने सिंपली गांव भर में सुना होगा, अरे तार है, लाइन है, दूर हटो, खींच लेगा ना। यस तो पहले सुना है कि नहीं? नहीं सुना। सुना है। तो आप तार को बड़ी संभाल के पकड़ते हैं, नहीं तो नजदीक कर सटवा तो खींच लेगा। यस तो इट मींस व्हाट, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। हम कल आपको बता चुके हैं, हम भी चार्ज बॉडी हैं। Yes. और जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो बताओ इसमें अट्रैक्शन हो गया और इसमें खींच लिया। तो कितने बल से ये अट्रैक्ट किया या दूर भगाया, इसी बात को कूलॉम साहब ने अटेंड किया। आई बात समझ में? यस तो देखा जाए इन्होंने क्या बताया। यस अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल यानी दो आवेशित कण अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक दूसरे के क्षेत्र में रख दें तो या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात इनके बीच में एक बल लगेगा। यस राइट? यस जो बल लगेगा उस बल का नाम उन्होंने दिया कूलामी बल। क्या नाम दिया? कूलामी बल। इसी को हम लोग और भी कहते हैं विद्युत बल या इसी को हम लोग आवेशित बल भी कहते हैं। यानी कूलाम फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स, चार्ज चार्ज फोर्स। आप इसमें से कोई भी कह सकते हैं, ये सब एक ही बात है। अब उन्होंने बताया कि जो बल लगेगा ये बल कुल दो बात पर निर्भर करेगा। वो क्या? कि जैसे आप देखो ये चार्ज पार्टिकल है और ये Q1 कूलम से चार्ज है और ये Q2 कूलम से। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो बल लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये दोनों आवेश कितनी मात्रा में आवेशित हैं। यस अतः इनके बीच लगने वाला जो ये बल होगा ये उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात ये आवेश कम होंगे तो कम बल का अनुभव होगा, यस ज्यादा होंगे ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सेल है उसमें कम करंट बहती है, यस हाथ से छू लो तो आपको लगता ही नहीं वो करंट मार रहा है। यस लेकिन क्या ऐसी उम्मीद आप इसमें कर सकते हैं? ये तो प्रैक्टिकल करने वाला ही नहीं है, यस खींच लेगा ना फिर से। यस और आप बताइए हाई टेंशन पे चलिए 11,000 वोल्ट वाले पर, तो देखिए खंबे पे तार, खंबे से तार जा रहा है। यस और आपने देखा होगा कुछ खंबे से अगर ये वायर गुजर रहा है तो इससे काफी नीचे एक डेंजर जोन स्थापित किया गया। यस वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो चार्ज जा रहा है उसका क्षेत्र यहाँ तक है। और अगर आप गलती से भी ऊपर गए तो ऊपर ही चले जाएंगे, फिर अगली फोटो यहाँ आपकी हो जाएगी। यस ये तो वहाँ देखना मानो की खोपड़ी बना के डेंजर लिखा रहता है। Yes. नहीं होता ऐसा? यस तो इसलिए ये गलती ना करना आप, क्योंकि ये चार्ज ज्यादा है तो इसका एरिया भी ज्यादा है। यस लोग कहते हैं ना ऊपर देखा तो खींच लेगी। Yes. So what is that खींच लेगी? What is this? क्या है ये? खींच लेगा माने अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है? यस अब देखिए ऐसी उम्मीद हम कम चार्ज वाले में भी कर रहे हैं? नहीं ना, ऐसा नहीं कर रहे। जैसे मोबाइल है उसमें आपके लैपटॉप में 9 वोल्ट की करंट जा रही है।
और आपका सेल जो है, जो आपका घर में टार्च वाला है, वो 1.5 वोल्ट का है। अब उनसे जितना चार्ज आ रहा है, आप हाथ से भी छू लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल चार्ज करते हो, उसके चार्जर को कनेक्ट करके हाथ से छुओ, हल्का फुल्का एहसास होता है। यस यानी वो करंट तो नहीं मार देगा कि मर जाओगे आप। इसका मतलब है कि जब क्वांटिटी कम है तो फोर्स कम लग रहा है। इसी बात को उन्होंने कहा कि यह बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी बात कि अब जैसे देखोगे ना, एक प्राय लिखा रहता है सड़क पर, वो गाड़ियों के पीछे सटला तक गईला बेटा, ट्रक वालों के पीछे। जब बर्नौली थ्योरम पढ़ा रहे थे तब बताया थे इसका क्या रहस्य है। लेकिन वही बात मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर आप इसके करीब जाओगे तो खट से खींच लेगा। यस इसका मतलब कि दूरी कम रह रही है तो बल ज्यादा लग रहा है। दूरी ज्यादा दूर हटो, दूर हटो। तो आप अगर दूर हो जा रहे हो तो बल कम। इसका मतलब ये समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसी बात को कूलाम ने अपने रूल में इस प्रकार से कहा। ये तो मैं समझा रहा था, लेकिन अब हम इसको नियम में बोले तो बहुत ही सिंपली बोल सकते हैं कि यदि किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे से उनके विद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। होता है। इसी को हम कूलाम नियम कहते हैं। यस बोलने आया कैसे बोला? यस फिर से सुन लें। यदि किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला यह विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कंफर्म? यस बोलने आ जाएगा? यस